हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सो जो हमारे आज का क्लास है वो बेसिकली 4 पार्ट में रहने वाला है। और पहले पार्ट में हम देखने वाले हैं पोर्तुगीज, सेकंड पार्ट में डच, थर्ड पार्ट में हम इंग्लिश यानी ब्रिटिश और फोर्थ पार्ट में हम फ्रेंच को देखने वाले हैं। ठीक है, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। There are the 4 important players as Europeans who invade India were Portuguese, Dutch, English and French। हमारे इंडिया में इन्वेट करने वाले बेसिकली 4 यूरोपियन है। ठीक है, उसमें से एक आता है हमारे पोर्तुगीज, जिसका टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं 1498, सेकेंड डच 1605, थर्ड इंग्लिश 1608 एंड फोर्थ फ्रेंच 1668। सो हमारे क्लास में आज हम स्टडी करने वाले हैं पोर्तुगीज के बारे में। ठीक है, तो पहले पोर्तुगीज की स्टडी करने से पहले हम जानेंगे कि व्हाई यूरोपियंस वांटेड टू कम टू इंडिया। यूरोपियंस हमारे देश में क्यों आना चाहते थे, उसके बहुत सारे रीजन है। हम देखते हैं वो एक रीजन है 3G। 3G मतलब कोई नेटवर्क नहीं है। ठीक है, 3G मतलब ये क्या है, एक गोल्ड। हमारे इंडिया में बहुत सारा सोना मिलता था, इसलिए वो यूरोपियंस हमारे इंडिया को इन्वेट करना चाहते थे। सेकेंड गॉड मतलब रिलीजन। हमारे इंडिया में वो लोग क्रिश्चियन को प्रचार करना चाहते थे, क्रिश्चियन रिलीजन को वो प्रचार करना चाहते थे, इसलिए वो इंडिया में आना चाहते थे। थर्ड हमारा है ग्लोरी, मतलब पूरा विश्व में वो क्या होना चाहते थे, सबसे पावरफुल बनना चाहते थे, इसलिए वो इंडिया को इन्वेट करना चाहते थे। ठीक है, सेकेंड है ह्यूज डिमांड ऑफ इंडियन स्पेसिस इन द यूरोपियन मार्केट। जो हमारे इंडिया में जो मसाला मिलता है उसका डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा था, इसलिए वो लोग इंडिया आकर इंडिया का जो मसाला है वो यूरोपियन कंट्रीज में ले जाकर उसे बेच के मुनाफा कमाना चाहते थे, इसलिए वो इंडिया को इन्वेट करना चाहते थे। ठीक है, सो थर्ड हमारा है फाइन कॉटन एंड सिल्क ऑफ इंडिया हैज अ ह्यूज डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। सो जो हमारे इंडिया में कॉटन और सिल्क मिलता था उसका डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा था। इंडिया वॉज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन दैट टाइम, सो दे वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया। इंडिया का जो इकोनॉमी है उस टाइम पे बहुत बिगेस्ट इकोनॉमी था इंडिया का, इसीलिए वो लोग इंडिया को इन्वेट करना चाहते थे। ठीक है, ओके, मैनी यूरोपियंस ट्राई टू केम टू इंडिया थ्रू सी रूट। फाइनली वास्को द गामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप इन 20 मई 1498। इंडिया में बहुत सारे यूरोपियंस ने इंडिया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले यूरोपियंस यानी पहले पोर्तुगीज व्यक्ति थे, वो थे वास्को द गामा, जिसने हमारे इंडिया में आने के लिए उन्होंने सी रूट निकाला। ठीक है, वो निकाला 33 मई 1498 में। ठीक है, सो अब हम जानेंगे सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि यूरोपियंस आखिर में क्यों आना चाहते थे। ठीक है, अभी हमने अभी देखा कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों आना चाहते हैं, लेकिन सम अदर इंपोर्टेंट फैक्ट भी है, उसे हम अभी जानेंगे। तो दूसरा इंपोर्टेंट रीजन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप। जो यूरोप है वहां पे 1498 के समय में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, दूसरा है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ दे नीड अ न्यू प्लेस टू डू ट्रेड एंड गेन इनकम। सो वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, इसलिए उन्हें कोई नया जगह चाहिए था जहां जाकर वो ट्रेड कर सके और वहां से वो इनकम जनरेट करके अपने कंटिनेंट को और रिच बना सके। ठीक है, इसलिए वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, यानी इंडिया में इन्वेट करना चाहते थे। ठीक है, सो इन एशिया टर्क्स हैज द डोमिनेशन ओवर द लैंड रूट्स। जो एशिया है, जो एशिया हमारे जो इंडिया भी एशिया में आता है, जो तुर्क्स है, ऐसा नहीं है कि एशिया में फर्स्ट ट्रेड करने वाले हमारे मतलब यूरोपियंस है। ठीक है, मतलब तुर्क्स जो है वो पहले ही हमारे एशिया में क्या करते थे, वो पहले से ट्रेड करते थे, लेकिन उन्हें सी रूट के बारे में पता नहीं था। ठीक है, वो कहां से रूट ट्रेड करते थे, वो करते थे लैंड रूट से। ठीक है, सो उन्हें सी रूट के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो तुर्क्स तो पहले से लैंड रूट के वो वहां पे डोमिनेशन करके बैठे थे, इसलिए उनसे तो वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। ठीक है, यूरोपियंस, इसलिए वो नए नए जगह के बारे में तलाश करना स्टडी कर दिया। ठीक है, तलाश करना चालू कर दिया। सो फोर्थ देखते हैं, दैट्स द रीजन यूरोपियन स्टार्टेड फाइंडिंग न्यू रूट्स पासिंग थ्रू द सीट्स। सो मैंने पहले बताया कि जो तुर्क से वो लैंड रूट पे पहले से डोमिनेशन करके बैठे थे, इसलिए यूरोपियंस को अब कोई नया जगह ढूंढना बहुत जरूरी था, मतलब वो सी रूट्स ढूंढना उनको बहुत जरूरी था। ठीक है, देयरफॉर इन 1948 वास्को द गामा पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द इंडियन थ्रू अ सी रूट। सो मैंने पहले बताया कि इसीलिए वास्को द गामा ने 1498 में क्या किया, इंडिया को उसने डिस्कवरी किया। ठीक है, सो वो
पहले व्यक्ति थे जिसने इंडिया को डिस्कवर किया थ्रू सी रूट। ओके, सो अभी हम स्टडी करेंगे पोर्तुगीज के बारे में। ठीक है, सो पोर्तुगीज हमारे इंडिया में क्यों आए और उन्होंने क्या क्या किया हमारे इंडिया में आके, अभी हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, पोर्तुगीज वास्को द गामा रीच्ड कैलिकट ऑन 30 मई 1498। सो मैंने आपको पहले बताया वास्को द गामा इंडिया में आए थे 30 मई 1498 में, और सबसे पहले वो आए थे इंडिया में एक जगह वो है कैलिकट। ठीक है, सो जैमोरिन द हिंदू किंग वेलकम हिम। ओके, जैमोरिन करके एक हिंदू किंग थे, उन्होंने वास्को द गामा यानी पोर्तुगीज को उन्होंने वेलकम किया और उन्हें ट्रेड करने के लिए परमिशन दी। ठीक है, सो जैमोरिन का मतलब होता है एक सी किंग, मतलब एक नदियों के किंग। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो जैमोरिन ने उनको क्यों परमिशन दी, क्योंकि जब वास्को द गामा आए इंडिया में, उससे पहले इंडिया पे ऑलरेडी ट्रेडर्स वगैरह थे। ठीक है, वो थे अरब्स, तुर्क्स वगैरह जो इंडिया में पहले से ट्रेड कर रहे थे। लेकिन उन जो जिस तरह से वो लोग अरब्स ट्रेड कर रहे थे वो जैमोरिन को पसंद नहीं था। ठीक है, सो वो जो अरब्स वगैरह ट्रेड कर रहे थे वो एक तरह से वो मोनोपोली टाइप का ट्रेड कर रहे थे। इसलिए जैमोरिन को लगा कि जो ये पोर्तुगीज है, जो ये वास्को द गामा है, ये अच्छी तरह से ट्रेड करेंगे, इसलिए उन्होंने वास्को द गामा को वेलकम किया। ठीक है, 1499 वास्को द गामा रिटर्न बट गेन 60% मोर प्रॉफिट। जो वास्को द गामा है वो 1499 में वापस पोर्तुगीज चले गए, लेकिन जो सामान इंडिया से वो लेके गए थे उससे उन्होंने 60% ज्यादा मुनाफा कमाया। ठीक है, तो 1502 वास्को द गामा अगेन केम बैक टू इंडिया एंड विथ मोर शिप्स। सो उन्होंने जब इतना प्रॉफिट कमाया वो देख के उन्होंने क्या किया, 1502 में फिर से वो इंडिया आ गए, बट इस टाइम उन्होंने ज्यादा शिप इंडिया में लेके आए। ठीक है, शिप्स इंडिया में ज्यादा लेके आए। ही सेट अप ट्रेड सेंटर एट कैलिकट, कोची एंड कैनन रोड। ठीक है, कैनन रोड मतलब जब इंडिया में वो आए तब उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेड करने के लिए सेंटर कहाँ कहाँ बनाए, पहले बनाए उन्होंने कैलिकट, कोची और फिर कैनन रोड पे बनाए। ठीक है, सो फर्स्ट कोची वाज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज बट लेटर दे मेड गोवा एज द कैपिटल। सो पहले जब वो पोर्तुगीज इंडिया पे आए तब उन्होंने कोची को अपना कैपिटल बनाया, बट लेटर उन्होंने बाद में जाके फिर कोची को चेंज करके गोवा को अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, सो ये थे सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पोर्तुगीज। अब हम जानेंगे कि पोर्तुगीज के सम इंपोर्टेंट गवर्नर्स कौन कौन थे। ठीक है, सो सबसे पहले गवर्नर थे हमारे फ्रांसिस्को दी अल्मीदा। ओके, जो 1505 में बने थे गवर्नर। सो ये हमारे इंडिया के सबसे फर्स्ट गवर्नर थे एज अ पोर्तुगीज। ठीक है, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। ओके ओके, in 1509 he defeated Egypt, Turkey, Gujarat alliance near Diu. ओके, सो ये जो गवर्नर थे तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियंस ही हमारे इंडिया में ट्रेड कर लेते। ठीक है, जो यूरोपियंस आने से पहले भी हमारे इंडिया में तुर्की, ठीक है, इजिप्ट से और तुर्की से और गुजरात से क्या हो रहा था, हमारे इंडिया से ट्रेड हो रहा था। ठीक है, सो उस टाइम पे जो हमारा यूरोपियंस था एकदम स्ट्रांग हो गए थे, इसलिए ये गुजरात, ये जो इजिप्ट है, तुर्की और ये गुजरात है, ये तीनों मिलकर के क्या बनाए हुए थे, उन्होंने एक अलायंस बनाए हुए थे। ठीक है, तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाए हुए थे। तो क्यों बनाए हुए थे, वो यूरोपियंस को हराने के लिए। लेकिन जो हमारे फर्स्ट गवर्नर है फ्रांसिस्को, इन्होंने 1509 में इन तीनों ही अलायंस को क्या किया, हराया। ठीक है, नियर ड्यू में हराया और बिकेम मोर पावरफुल। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो पोर्तुगीज है वो और ज्यादा पावरफुल बन गए। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट गवर्नर हो गए। और सेकंड गवर्नर जो थे हमारे वो थे अल्फोंसो डी अल्बकर। ओके, इन 1509। सो इन 1510 he defeated आदि शाह बीजापुर एंड कैप्चर गोवा। ठीक है, जो ये बीजापुर के जो एक राजा थे जिसका नाम था आदिल शाह, उन्हें हराया। ये जो सेकंड गवर्नर है उन्होंने आदिल शाह को हराया और गोवा को कैप्चर कर लिया। ठीक है, और उन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसका नाम था कार्टेज सिस्टम। ठीक है, CRTG, कार्टेज सिस्टम। उन्हें कार्टेज सिस्टम निकाला, मतलब कस्टम्स स्टेशन इन इंडियन ओशन। ठीक है, जो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे इंडिया से जो यहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में उन्होंने क्या बनाया, एक स्टेशन बनाया। ठीक है, इंडियन ओशन में एक स्टेशन बनाया, और जो भी इंडिया से ट्रेड करके दूसरे कंटिनेंट में लेके जाना चाहते थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें यहाँ पे
उन्हें सम टैक्सेस कुछ अमाउंट पे करके फिर वो इस जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते थे। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया, एक कार्टेज सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया जिससे उन्होंने और ज्यादा प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, सो जो ये पोर्तुगीज थे उन्हें उन लोगों का एक क्या था, थ्री फोल्ड स्कीम था। ठीक है, पोर्तुगीज का थ्री फोल्ड स्कीम था। वो क्या था, पहला स्कीम था उन लोगों का स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो लोग क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे और वो क्या करना चाहते थे, सिक्योरिंग ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, जो स्पाइसेस जो मसाला का ट्रेड है वो सिर्फ वही करना चाहते थे। ठीक है, वो किसी दूसरे ट्रेडर्स को वो पोर्तुगीज के अलावा दूसरे ट्रेडर्स को वो स्पाइसेस का ट्रेड नहीं करना देना चाहते थे। इसलिए वो क्या कर रहे थे, स्पाइसेस के ट्रेड को सिक्योर कर रहे थे। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे थे। और थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, इंडिया में अपना पोर्तुगीज का एक एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे। ठीक है, ये था थ्री फोल्ड ग्रैंड स्कीम ऑफ पोर्तुगीज। ठीक है, और उन लोगों को पोर्तुगीज को सम टाइटल दिया हुआ है इंडियन से ही। सो टाइटल है द मिलिट्री जीनियस। ठीक है, एक टाइटल उन्हें द मिलिट्री जीनियस करके दिया हुआ है। दूसरा है द लायन ऑफ सीज और तीसरा है द पोर्तुगीज एसेट्रा। ठीक है, सो ऐसा टाइटल उन्हें पोर्तुगीज को मिला है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया द फर्स्ट गवर्नर एंड सेकंड गवर्नर। अब हम देखने वाले थर्ड एंड फोर्थ गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज। ठीक है, इन इंडिया। सो हमारे थर्ड गवर्नर थे नीनो दी कुन्हार 1529। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया कि जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, शिफ्टेड हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। तो जो पोर्तुगीज का जो हेडक्वार्टर था वो पहले कहाँ पे था, वो कोचीन पे था। तो बाद में उन्होंने क्या किया, वो हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके कोचीन से गोवा बनाया। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, दूसरा कैप्चर बैक्से एंड नेम्ड बेसिन, ओके, नाउ नोन एज द वैसाई फ्रॉम मुस्लिम रूरल बहादुर शाह। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि एक बैक्से करके एक जगह है। ठीक है, जो उन्होंने उसका नाम चेंज करके क्या किया, उसका बेसिन किया, जो आज हम उसे वसई करके जानते। तो उन्होंने वो एक मुस्लिम रूलर को डिफीट करके उसका नाम चेंज किया। ठीक है, वो मुस्लिम रूलर थे बहादुर शाह। ठीक है, वो रूलर कहाँ के थे, वो थे गुजरात के रूलर थे। ठीक है, दे वांटेड टू मेक ऑल कंट्रोल ओवर द कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ये थर्ड गवर्नर है वो क्या चाहते थे कि वो इंडिया के सभी जो कोस्टल एरिया है वहां पे वो क्या करना चाहते थे, कंट्रोल बनाना चाहते थे। क्यों कोस्टल एरिया पे कंट्रोल बनाना चाहते, क्योंकि यदि उन्होंने कोस्टल एरिया पे कंट्रोल बनाया तो सी ट्रेड का ऑल कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया। सो इनका ये थर्ड गवर्नर का ऐसा एक्टिविटीज था। और हम देखते हैं फोर्थ गवर्नर। ठीक है, फोर्थ गवर्नर जो थे वो थे मार्टिन अल्फोंसो दी सोजा। ओके, 1542। सो जो ये मार्टिन अल्फोंसो दी सोजा थे, ये फोर्थ पोर्तुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ड्यूरिंग इस टाइम फेमस क्रिश्चियन सेंट फ्रांसिस्को जेवियर केम टू गोवा। फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया विद पोर्तुगीज। ओके, जो ये मार्टिन अल्फोंसो थे, इनके टाइम पे एक सेंट फ्रांसिस्को जेवियर करके एक फेमस क्रिश्चियन सेंट आए, एक फेमस क्रिश्चियन हमारे इंडिया में आए थे। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी जो हमारे इंडिया में आए थे वो थे पोर्तुगीज थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये हुआ चालू गवर्नर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, पोर्तुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। अभी हम जानते हैं कि पोर्तुगीज ने इंडिया में आके कहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट किया। ठीक है, तो हम जब वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वेस्ट कोस्ट में उन्होंने सेटलमेंट किया था, कोची, गोवा, दुई, दमन, चावल एंड शास्त्री। ओके, और उन्होंने ईस्ट कोस्ट में किया था मद्रास, हुगली एंड चिटागोंग। ओके, चिटागोंग आज हमारे वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, सो ये चिटागोंग पे उन्होंने अपना सेटलमेंट किया था। सो ये हुआ हमारा ये सभी गवर्नर्स के बारे में और पोर्तुगीज के सेटलमेंट्स के बारे में। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि जो हमारे पोर्तुगीज थे उसका डिक्लाइन कैसे हुआ और उन लोगों का मेन सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अभी हम वो देखेंगे। पोर्तुगीज के डिक्लाइन होने के बहुत सारे रीजन है। ठीक है, उसमें से एक है कंपटीशन विद द अदर यूरोपियंस। तो ऐसा है कि सबसे पहले पोर्तुगीज हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते हैं, लेकिन बाद में फ्रेंच, इंग्लिश, डच, ऐसे बहुत सारे यूरोपियन हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है, उन्हीं से कंपटीशन करते वक्त हमारे क्या पोर्तुगीज वीक हो गए। इसीलिए एक रीजन ये भी माना जाता है कि पोर्तुगीज के डिक्लाइन के लिए। दूसरा है 1631 कासिम खान मुगल कॉन्क्वेस्ट हुगली। सो हमने पहले ही पढ़ा कि हुगली क्या था, हमारे पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। ठीक है, लेकिन बाद में एक
हुगली के रूलर, ठीक है, जो कासिम खान है, उन्होंने क्या किया, ये पोर्तुगीज को चैलेंज किया और उन्हें बैटल में हराया, ठीक है, पोर्तुगीज को बैटल में हराया और बाद में जाके हुगली को ये कासिम खान ने कन्क्वेयर कर लिया, ठीक है। तो तीसरा है, इन 1661 बॉम्बे वाज गिवन टू द ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स एज dowry by Portuguese. चार्ल्स मैरिड प्रिंसेस कैथरीन ऑफ पोर्तुगीज। ओके, सो क्या हुआ, ओके यहाँ पे ये होता है, ठीक है। सो बाद में जाकर 1661 में बॉम्बे को एज अ दौरी दे दिया गया चार्ल्स को, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स को दौरी दे दिया गया, क्योंकि चार्ल्स ने जो पोर्तुगीज के एक प्रिंसेस है उनको मैरी किया था। प्रिंसेस का नाम था कैथरीन, तो कैथरीन था प्रिंसेस का नाम, सो कैथरीन को मैरिज किया, ठीक है, ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स ने कैथरीन को मैरिज किया एज दौरी, पोर्तुगीज ने बॉम्बे दे दिया, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स को। सो फोर्थ रीजन है, इन 1739 मराठा कन्क्वेयर शास्ती एंड वसाई। ओके, जो शास्ती एंड वसाई जो पोर्तुगीज के कंट्रोल में था पहले, उसको कन्क्वेयर किया मराठा ने, ठीक है, इन द ईयर 1739। एज अ रिजल्ट पोर्तुगीज were left only with the Goa, Daman, Dui till 1961। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पोर्तुगीज है वो सिर्फ उसके हाथ में सिर्फ क्या रहा, गोवा, दमन एंड दुई till 1961 तक दामन एंड दुई, सिर्फ दामन, दुई और गोवा ही सिर्फ पोर्तुगीज के हाथ में रहा, इसलिए ये रीजन माना जाता है पोर्तुगीज के डिक्लाइन के लिए, ठीक है। सो जो सी रूट है वो पहले सिर्फ पोर्तुगीज को मालूम था, बाद में जाकर और यूरोपियन कंट्रीज को भी वो सी रूट के बारे में पता चल गया और वो सभी इंडिया में एज अ ट्रेडर आने लगे, इसलिए हमारे पोर्तुगीज का डिक्लाइन का रीजन ये सब माना जाता है, ठीक है। लेकिन सम सिग्निफिकेंस, सम इंपोर्टेंस भी है हमारे पोर्तुगीज इंडिया में आने से, ठीक है। वो क्या है, इमरजेंस ऑफ नेवल पावर। सो हमारे इंडिया में पोर्तुगीज आने से पहले सिर्फ हमारे इंडिया में आर्मी वगैरह था, ठीक है। सो जब हमारे पोर्तुगीज हमारे इंडिया में आए तब उन्होंने क्या किया, नेवी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इमरजेंस ऑफ नेवल पावर, नेवी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इम्प्रूव टेक्निक्स एट सी, ठीक है। तो क्या हुआ दूसरा कि सी पे कैसे कंट्रोल बनाया जाता है वो टेक्निक्स भी क्या किया, पोर्तुगीज ने सिखाया और पोर्तुगीज ने ये इम्प्रूव्ड टेक्निक्स लाया, ठीक है, सी पे। सो थर्ड हम देखते हैं टोबैको कल्टीवेशन। सो फर्स्ट टोबैको कल्टीवेशन किया हमारे पोर्तुगीज ने, ठीक है। और फोर्थ क्या है, इन 1556 इंडिया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश इन गोवा, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी इस्टेब्लिश किया था पोर्तुगीज ने, ठीक है, इन द ईयर 1556 वो किया था गोवा पे, ठीक है। सो ये सभी हुआ हमारे पोर्तुगीज के बारे में, ठीक है। हम आज स्टडी कर रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सो ये सभी ये पोर्तुगीज के रिलेटेड स्टडी किया हमने। अभी हम दूसरे क्लास में देखेंगे डच के बारे में।